हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में, क्योंकि मेरी वीडियो आज आपको ये रियलाइज़ करवाने वाली है कि योर वर्थ इज़ देयर। आपकी वर्थ बहुत ज़रूरी है और अपनी वर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी जब तक वर्थ नहीं समझोगे, कोई आपकी वर्थ नहीं समझेगा। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। क्योंकि आई एम फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड एंड मैं तो अभी नई आई हूँ। मतलब मैंने अभी लास्ट ईयर ख़त्म किया अपना पढ़ाई लिखाई, एंड देन मैंने फ्रीलांस वर्क भी किया हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब हल्का फुल्का, नॉट अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। मैंने एजेंसीज़ में इंटर्नशिप्स भी करी हैं, काम भी करा है, एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है, छोटी मोटी फ़ोटोज़ भी खींची हैं। तो क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि टाइम बहुत डायनामिक हो गया है और सब कुछ चीज़ें इतनी रैपिडली चेंज हो गई हैं। एआई आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। ऊपर से क्या होता है इस इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली क्रिएटिव इंडस्ट्री में, सभी तरह की इंडस्ट्री में टू बी ऑनेस्ट, कि आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि यू आर रिप्लेसेबल। क्यों? क्योंकि एंड दैट्स ट्रू, वी ऑल आर रिप्लेसेबल, राइट? बट इस पूरे प्रोसेस में ना हम अपनी वर्थ खोने लगते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि फ्रीलांस वर्क करते हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो 3, 4, 5, 6 सालों से। उनका काम बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, तब मैंने कुछ फ्रेंड्स से मैं मिली थी जो कि फ़िल्म मेकिंग में हैं, चाहे प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, चाहे फ्रीलांस वर्क हो गया, चाहे फ़ोटोग्राफी हो गई। They are doing so many things and they are doing it for years, and still they get exploited so easily. Like अमाउंट कम कर देना, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना ना देना। जब वो मांगते हैं when they say कि you know what, मुझे I think I deserve this much and I should get this much paid, उनको बोला जाता है हम किसी और को हायर कर लेंगे कम बजट में। अभी मेरे साथ भी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था, बिकॉज आई वॉज जस्ट वॉकिंग बाय एंड आई न्यू समवन फ्रॉम द नेबर्स एंड शी आस्क्ड मी कि आपको हमें ये हमारा बिज़नेस है, इसके लिए हमें फ़ोटोग्राफ चाहिए इन प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, और 3-4 घंटे का काम है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने उनको बोला, मैंने सोचा, ये मेरा माइंडसेट भी था कि शायद मुझे भी अपनी वर्थ और वैल्यू नहीं पता थी उस टाइम पे, कि मैंने बोला कि ठीक है, अगर शायद मैं कम कर दूँगी ना तो मुझे शायद वो ले लेंगे। देन मैंने कम किया, उन्होंने बोला, फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज एक बार आपने अपना प्राइस कम कर दिया, अपने काम का प्राइस कम कर दिया, उसके बाद हर बंदा आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा। और जब ये होता जाएगा, आप बहुत सालों तक काम करते रहोगे, एक दिन अगर आपने अपना प्राइस बोल दिया कि नहीं, मेरी जो मेहनत है, मेरी जो क्रिएटिविटी है, उसका प्राइस इतना है, देन पीपल विल नॉट कोऑपरेट विद यू। उनको लगेगा कि अरे इसने सस्ते में तो काम कर दिया, फिर से सस्ते में काम कर देगा। इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, यू विल लूज़ योर वर्थ इन योर ओन आइज़। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मेरे काम की वैल्यू इतनी कम है, और मुझे तो तभी काम मिलता है जब मैं और काम की वैल्यू कम करता जाता हूँ या करती जाती हूँ। और इस फील्ड में तो पैसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप एक डिलीवरी पर्सन हो, चाहे आप कोई भी काम करो, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं हो, बट आप इसलिए करें क्योंकि आपको राइट टाइम पे पैसा चाहिए। और ये सिर्फ फ्रीलांस की बात नहीं है, इवन इन एजेंसीज़ पीपल एक्सप्लॉइट। क्योंकि मैंने कई एजेंसीज़ देखी हैं जो टाइम पे पैसे नहीं देती। मैंने सुना है कई एजेंसीज़ के बारे में जो कि टाइम पे पैसे नहीं देती, विच इज़ नॉट फेयर। एजेंसीज़ में और कॉर्पोरेट जगहों पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है द थिंग्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक। बट व्हेन दे गो देयर दे रियलाइज़ नो, ये भी उधर भी वही हाल है, बल्कि उधर तो और भी बुरा हाल है टू बी ऑनेस्ट। कई जगहों पे तुम्हें 2-2 बजे तक काम करना पड़ेगा, सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ेगा, इन द नेम ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। कि क्लाइंट को तो आज ही चाहिए, एवरीथिंग इज़ अर्जेंट, दैट इज़ देयर। एंड फ्रीलांस में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, बट फ्रीलांस में बिकॉज अमाउंट, अगर आपका काम बहुत ही अच्छा है एंड योर पोर्टफोलियो इज़ रियली गुड, और आपने ओवर द ईयर्स बहुत काम किया अपने आप पे, यू डिज़र्व द गुड वर्क। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रूम योर पोर्टफोलियो एंड यू नीड टू रियलाइज़ कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिकॉज ओवर द टाइम इतना सब कुछ है क्रिएटिव फील्ड में, यू कैन नॉट स्टिक योर सेल्फ ओनली टू वन थिंग। यू नीड टू नो थिंग्स, यू नीड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग एज वेल, क्योंकि आप खुद को मार्केट करोगे, अगेन अपनी वर्थ को पता है, आप जानते हो मेरे काम की वैल्यू, आप जानते हो मेरे काम की वर्थ है, आप जानते हो कि मैंने ओवर द ईयर्स 3-4 साल काम किया है। अगर आप अपने काम को मार्केट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि
एवरेज इंसान आपसे काम छीन लेगा बिकॉज उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उसने सोशल मीडिया पे पेज बना रखा है, आपने नहीं बना रखा। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसलिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने खुद को मार्केट नहीं किया। इट्स ओके टू बी इंट्रोवर्ट बट देयर इज़ नो अदर वे इन क्रिएटिव फील्ड इफ़ यू डोंट मार्केट योर सेल्फ। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप एडिटर हो, चाहे आप एनिमेशन करते हो, मोशन ग्राफिक्स करते हो, लिखते हो, कॉपी राइटर हो, फोटोग्राफर हो, या फिर इवन प्रोडक्शन हाउस में कहीं काम किया है, यू नीड टू मार्केट योर वर्क, यू नीड टू से एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क। नो मैटर आपने इंटर्नशिप करी है, चाहे 1 महीने के आपने एक छोटा सा काम किया है, आपको लग रहा होगा वो फुद्दू सा काम है, बट एवरीथिंग हैज़ वैल्यू एंड यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ। उसी से ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे में बात है, इसको लेते हैं। एंड इनिशियली सबके साथ ऐसा होता है कि हाँ कम प्राइस में लोग काम कर देते हैं विच इज़ फाइन। आई थिंक एटलीस्ट शुरू का 1 साल ऐसा जाता है, बट आफ्टर सम टाइम यू नीड टू रेज अप और you need to make sure people who say that you are replaceable, you replace them। उनको अपनी लाइफ से रिप्लेस करो और अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आओ, वो प्रोजेक्ट्स लेके आओ जहाँ आपको वैल्यू मिलेगी। बहुत रेयर है बट हैं। अपने काम की वैल्यू और अपनी वैल्यू उस लेवल तक बनाओ कि सही जगह पे आपकी वर्थ हो, रैदर देन आपको एक्सप्लॉयटेटिव फील होगा, अदर देन फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो यहाँ तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तो लोग वैल्यू नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट सराउंडेड विद द राइट पीपल। एंड वाई यू नॉट सराउंडेड विद द राइट पीपल? क्योंकि आपने राइट पीपल खोजने की कोशिश ही नहीं करी अभी तक। जब आप अपना काम वैल्यू करोगे, मार्केट करोगे, आपको 1000 लोग मिलेंगे, उन 1000 में से लेट्स से 10 लोग आपके पास हैं, वो लेट्स से आपको 10 लोगों के DM आ गए इंस्टाग्राम पे, उन 10 में से एटलीस्ट 1 इंसान होगा जो जेन्युइन होगा, जो आपके प्राइस पॉइंट पे आपको काम देगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ढूंढने में टाइम लगता है और वो मार्केटिंग से आता है, वो अपने काम को सेल करने से आता है। एंड व्हेन यू गेट दैट, फिर आप अपना प्राइस पॉइंट धीरे धीरे सेट करते हो और हाई करते जाते हो, धीरे धीरे, नॉट लाइक क्विकली, बट या इट टेक्स टाइम। बट ऐसा ना हो कि आप 3-4 साल 5 साल काम ही करे जा रहे हो और फिर आपको अपना सही जो अमाउंट है आपके काम का वो ही नहीं मिल रहा है। दैट इज़ नॉट फेयर। एजेंसीज़ में ऐसा बहुत होता है कि बहुत टाइम लग जाता है लेवल अप होने में, बट इन फ्रीलांस यू कैन लेवल अप। एंड इफ़ यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट और अगर आप जानते हो कि आपके काम को कैसे सेल किया जाता है, आप अपना प्राइस पॉइंट बहुत ईजिली बढ़ा सकते हो वहाँ पे, बिकॉज पीपल नो यू आर समवन हु इज़ रिलायबल, हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, सो पीपल रिलाई ऑन यू एंड देन दे रियलाइज ओके दिस पर्सन इज़ नॉट रिप्लेसेबल। सो अपनी क्वालिटी हाई रखो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव फील्ड, बिकॉज बहुत ईजी होता है फ्लो हो जाना, बह जाना, सस्ते दाम में खुद के काम को बेच देना और उसके बाद फिर रिग्रेट करना कुछ साल में कि काश मैं अपना प्राइस पॉइंट बढ़ा देता, काश मैंने इतना सारा काम किया, इतना इसको मार्केट करता। मार्केटिंग करने इट्स नेवर टू लेट टू बी ऑनेस्ट। आई फील दैट कि अगर आपने 3-4 साल काम किया और अभी तक सोशल मीडिया पेज नहीं बनाया, अभी बना लो। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, बना लो। बट मेक श्योर दैट यू आर सेलिंग योर वर्क टू द राइट प्राइस, बिकॉज क्रिएटिव फील्ड जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट वैलिडेशन, इट इज़ ऑल अबाउट अप्रूवल्स। क्लाइंट का अप्रूवल लेना, एडिटिंग करी तो अप्रूवल देना, फीडबैक्स लेना, फीडबैक्स पे काम करना, रिजेक्शंस फेस करना। इट्स ऑलरेडी वेरी हेक्टिक, इट्स ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टिंग एंड इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। बट उसके बाद पैसे भी टाइम पे ना मिलना या पैसे कम मिलना, दैट इज़ नॉट समथिंग वी डिज़र्व। एंड हम अगर कलेक्टिवली अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप होंगे तभी जाके कुछ बदलेगा, वरना ये ऐसे ही चलने वाला है। और आजकल तो हर इंसान क्रिएटिव है, सबके पास कैमरा है, सब मज़े कर रहे हैं, सब क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर ना, मार्केटिंग तो वैसे ही हो जाएगी आपके काम की। सो या, try your hand in content creation, try your hand in marketing your work and make sure you know your worth, because knowing your worth is the value। सबसे important चीज़ तो मैं भूल ही गई, AI। दोस्तों से बहुत पूछती हूँ कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन AI इन क्रिएटिव फील्ड्स। क्रिएटिव फील्ड्स में AI क्या रिप्लेस कर देगा, नहीं कर देगा, क्या है? सो मुझे पता है क्या लगता है, AI एक ऐसी चीज़ आ गई है, यू नो, ना इसको लोग खा पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वी आर स्टिल इन डिनाइल मोड। देखो AI नहीं जा रहा, ठीक है, AI ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग आके एक जगह आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और AI चला जाएगा। AI वहीं रहने वाला है। ये लोग लॉज बनेंगे, हाँ, और प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिस्ट्स के राइट्स को एंड ऑल दैट, वो होता रहेगा। बट आई डोंट फील दैट AI कहीं जाने वाला है दुनिया से। AI यहीं रहेगा और AI डेवलप होगा एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं AI से, रैदर देन उससे लड़ें, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। आई एम टेलिंग यू। पहले के ज़माने में, लाइक फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, वीडियो एडिटिंग में पहले क्या होता, हैव यू सीन दोज फिल्म रील्स
वो जो लंबी लंबी फिल्म की ऐसे रील्स होती थी जिसमें सब शॉर्ट्स होते थे फिल्म के, ब्लैक एंड वाइट ब्राउनिश कलर की रील्स होती थी, कलर्ड भी होती थी ऑफ कोर्स, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स की अलग होती थी, उसमें साउंड का भी साइन होता था। पहले के ज़माने में ऐसी फिल्म रील्स होती थी, उनको मैनुअली हाथ से लोग काटते थे, कलर करते थे, ग्रेड करते थे, उसको कलर ग्रेडिंग उस टाइम पे वैसे होती थी, कटिंग वैसे होती थी शॉर्ट्स की, और फिर उसके बाद उसको पेस्ट करते थे टेप से और चिपका के, और फिर उसको शॉर्ट को करते थे और इतना टाइम लेते थे। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आके ज़िंदगी आसान हो गई लोगों की, राइट। ऐसा नहीं है कि उनका काम छिन गया। जिन एडिटर्स ने एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं सीखे उनका काम छिन गया। जिन एडिटर्स ने एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिए उनकी ज़िंदगी ईजी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम का जो पर्पस है, जो आपकी पर्पस है, वो तो फुलफ़िल होने वाला है। सो आई एम नॉट सेइंग आर्टिस्ट्स टू स्पेसिफिकली, अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो इट्स योर चॉइस कि आप एआई को यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने क्रिएटिव चीज़ में ही एआई का यूज़ करो। You can use AI to market your work. You can use AI to write emails. You can use AI like your personal assistant, like your manager, who is managing your social media, who is managing your emails, who is managing your connections, contacts, whatever. Like whatever logistical work जहाँ आ जाता है और जहाँ आपको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम ही नहीं है, इतना email किसको लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, क्यों लिखूँगा, नहीं समझ में आ रहा, या whatever. Try to take help from it in those places. If you are not something, if you are not in music, and you don't have the money to hire a musician for, and you want a specific type of music, अब मैं नहीं कह रही हूँ कि always use AI for it, but अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से हेल्प मिली है, मेरे को एक 10 सेकंड की रील काटनी है, उसके लिए मुझे अलग से म्यूज़िक चाहिए, मुझे कहीं से नहीं लेना, मुझे अपना खुद का म्यूज़िक चाहिए, बट मैं म्यूजिशियन नहीं और मैं म्यूजिशियन को हायर भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू कैन यूज़ AI फॉर दैट। सो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न, बिकॉज as I said, AI is not going anywhere. AI यहीं रहने वाला है हमारे साथ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट इट और बिल्कुल ही उसको डिनाई कर देना, उसका वहाँ यूज़ करो जहाँ पे आप समझ सकते हो कि हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सेल शीट्स बनाने में, या जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि टाइम कट हो सकता है, डोंट डिपेंड इट फॉर डूइंग द ब्रेन वर्क। थिंकिंग का काम जो है, जहाँ पे आपको सच में सोचने की और क्रिएट करने की ज़रूरत है, डोंट यूज़ AI देयर, बिकॉज देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग एन आर्टिस्ट एंड ए क्रिएटिव पर्सन। दैट्स व्हाट आई फील। बट जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जो काम है जो कोई और कर सकता है आपके लिए, और जो काम है जो जिसमें आपकी महारत नहीं है, यू आर नॉट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन दैट, आप उस काम को AI को असाइन कर सकते हो। तो AI बहुत चीज़ें कर देगा आपके लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट्स प्लान करना एंड ऑल दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक मैंने तो बहुत कम बताया। आपका AI हर काम कर देगा, आपको बस अपने क्रिएटिव प्रोसेस में फोकस करना है, एंड इफ़ यू रिसर्च ऑन दैट इट कैन हैपन। यू कैन इवन मेक योर वेबसाइट, यू कैन मेक योर PPT इफ़ यू आर नॉट समवन इसको प्रेजेंटेशन बनाना पसंद है। जैसे आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मुझे PPT बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। AI को बोल दो ये मेरा कंटेंट है और ये है, मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, एंड ये PPT बना दो, उसको कस्टमाइज़ कर दो। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फियर डोंट बी, आई डोंट थिंक सो। AI आपके एक्सपीरियंसेस आपसे चुरा सकता है, या AI आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस और थॉट प्रोसेस और जो चीज़ें आप फील करते हो, दैट AI कैन नॉट टेक। द बेस्ट पार्ट ऑफ योर क्रिएटिव वर्क इज़ दैट इट्स योर वर्क, इट हैज़ योर टेस्ट, इट हैज़ योर एक्सपीरियंसेस, इट हैज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। AI वो नहीं लेगा। सो मेक श्योर यू आर नॉट फ्राइटेंड और अब डरे हुए हो ऐसे कि पता नहीं आ रहा है कैसे होगा, मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं, प्लीज़ करो कंटिन्यू। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम इससे कि नहीं AI मेरा काम नहीं ले सकता, ये मेरा काम है और मेरा काम कोई नहीं ले सकता। बट मेक श्योर यू आर यूजिंग AI इन अ वे to develop and time come so that you can focus more on your creative process. So it is very important to learn it. I will emphasize it again and again. But yeah, don't be threatened by AI. That's what. So आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आपको किसी भी बारे में बात करनी है, just comment. We can talk about it. तब तक के लिए see you in the next vlog. Bye.